नमस्कार, मैं प्रियांशा लाजस और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश व राज्य की दिन भर की 21 प्रमुख खबरों पर। गुरुग्राम निर्माणाधीन बिल्डिंग में हादसा, 4 मजदूरों की मौत, 16वीं मंजिल पर चल रहा था काम। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीएम ममता बनर्जी को लिखा पत्र। नैन्सी पेलोसी जापान से ताइवान के लिए निकली, रात तक पहुँच सकती है। देश में इस साल जून तक डेंगू के 14,000 से ज्यादा मामले, आंकड़ा पिछले साल से ज्यादा। कॉमनवेल्थ गेम्स लॉन बॉल में भारतीय महिला टीम ने रचा इतिहास, जीता गोल्ड मेडल। कीमतें बढ़ी है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, राज्यसभा में बोली वित्त मंत्री सीतारमण। पंजाबी सिंगर जानी को मिली धमकी, डीजीपी और मुख्यमंत्री को लिखकर मांगी मदद। एशिया कप का शेड्यूल जारी, 28 अगस्त को भारत पाकिस्तान का दुबई में मैच। पाकिस्तान हेलीकॉप्टर में सवार सेना के सभी 6 वरिष्ठ अधिकारियों के शव मिले। दिल्ली में मंकी पॉक्स के तीसरे केस की पुष्टि, देश में अब तक कुल 8 पॉजिटिव। इंडिगो की फ्लाइट के नीचे आई कार पहिए से टकराने से बची। नेशनल हेराल्ड केस, ईडी की 12 स्थानों पर छापेमारी, कांग्रेस बोली आप हमें चुप नहीं करा सकते। अमेरिकी अधिकारी की ताइवान यात्रा से पहले चीन की धमकी, जारी किया मिलिट्री ड्रिल का वीडियो। हिजाब मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अर्जियों पर सुनवाई के लिए पीठ गठित करेगी शीर्ष अदालत। दुर्ग में रस्तोगी कॉलेज संचालक के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन। कवर्धा में खाद न मिलने से नाराज किसान ने सोसाइटी का कंप्यूटर तोड़ा। गुजरात विधानसभा चुनाव, आप ने 10 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पिछले 3 सालों में 20 स्थलों की पहचान राष्ट्रीय महत्व के तौर पर हुई, जी किशन रेड्डी बोले। साल 2016 का टूटा रिकॉर्ड, जुलाई महीने में हुए रिकॉर्ड 6 अरब यूपीआई ट्रांजैक्शन। भारत में आतंकी हमला करने की फिराक में था अल-कायदा चीफ का अल जवाहिरी। दुबई में फैंस के बीच मना सोनू सूद का बर्थडे, स्काई स्पेयर बिल्डिंग पर हुई एक्टर की स्क्रीनिंग। ऐसी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।